दिनों के अंदर आप अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हो। जी हाँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सब बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स फॉलो कर रहे होते हैं और हमारी जो इच्छाएँ हैं, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं हम, वो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ी होती है और हमें ऐसा लगता है कि भाई ये तो पूरी हो ही नहीं रही है, क्या मैं करूँ? तो मेरी छोटी-छोटी इच्छाएँ कैसे पूरी होगी? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी फेवरेट टेक्निक, जब मैं भी ऐसे स्टक हो जाती हूँ, किसी चीज़ के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत लगी रहती हूँ, लेकिन वो पूरा ही नहीं होता। फिर मुझे सडनली अभी रिसेंटली याद आया कि अरे मैं ये टेक्निक यूज़ क्यों नहीं कर रही हूँ? तो मुझे लगा कि ये आपके साथ भी शेयर करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग कभी-कभी स्टक हो जाते हैं और उनको पता नहीं चलता कि अब मैं क्या करूँ? जबकि वो पूरी तरह से मेहनत भी कर रहे होते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ लगे भी रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जिसकी वजह से हम अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं कर पाते। तो ये टेक्निक है ट्रिपल सी टेक्निक जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत इसमें किसी भी तरह का वो फॉलो नहीं करना है। परेशानी वाली चीज़ें कि बस इसे इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, आपको बहुत सिंपल तरीके से इसे यूज़ करना है। इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए आपको 3 दिनों तक लगातार अपनी विश को लिखना है और जो विश होनी चाहिए वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए। बिल्कुल जितना मैक्सिमम हो सके वो सिंपल होना चाहिए और वो उससे आपसे कनेक्ट होना चाहिए। जो वो वर्ड्स होंगे, जो जितना ज़्यादा आपसे कनेक्टेड होंगे, उतनी जल्दी मैनिफेस्टेशन होती है। जैसे कभी-कभी होता है कि जब हम लोग आपस में बात करते हैं, मेरी फ्रेंड के साथ अक्सर मेरी बात होती है इस बारे में और वो बहुत फ़ैसिनेटेड होती है इस बारे में जानने के लिए क्योंकि मेरी बहुत सारी इच्छाएँ उसके सामने पूरी होती है और उसकी थोड़ी कम होती है, वो भी सीख रही है, लेकिन वो बेटर कर रही है, वो भी अब बहुत अच्छा कर रही है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं, तो जब वो परेशान हो रही थी, तो मैंने उसे बताया ये ट्रिपल थ्री टेक्निक के बारे में और उसे मैंने कहा कि इस टेक्निक में आप जितना हो सके शॉर्ट लाइन बनाओ और वो जो वर्ड्स हैं, जो आप सेंटेंसेस लिखना चाह रहे हो, वो उस आपसे कनेक्ट होना चाहिए। अगर वो आपसे कनेक्ट नहीं होगा, तो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो सकती है। तो जब मैंने उसे ये बताया और मैंने वो कहा उसे कि तुम जब इस चीज़ को लिखोगे तो पूरी तरह से आप उसमें कनेक्टेड फ़ील करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ लिख रहे हो लेकिन उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आप जब भी कोई एक वर्ड भी लिख रहे हो ना तो आपको फ़ील आना चाहिए कि येस आई एम विदिन इट। आप उसके अंदर हो, आप उसे महसूस कर रहे हो तब जाके आपके पेन चल रहे हैं। तो ये जो फीलिंग होती है ना कनेक्शन, आपके एक्शन, आपके इमोशंस जब साथ में होते हैं ना तो ज़बरदस्त मैनिफेस्टेशन होती है। मैंने अपनी फ्रेंड को बता दिया। उसने पूछा किस टाइम करना है? तो आप ये किसी भी टाइम कर सकते हो, जिस टाइम आप कंफर्टेबल हो। बस ध्यान रखना है कि जब आप कर रहे हो, आप पूरी तरह से फ्री हो, पूरी तरह से मेंटल पीस के साथ हो कि आपको पता हो कि अब आप यही करने वाले हो, थोड़ा पीसफुल प्लेस हो कि आप जो सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो, जो लिख रहे हो, उन तीनों चीज़ों में पूरी तरह से कनेक्शन होनी चाहिए। मेरी फ्रेंड हो गई खुश और उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं इसे ट्राई करती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। तो जब हम लोग 3 दिन के बाद मिले तो उसने बोला कि हाँ, मैंने लिख लिया लेकिन मुझे कुछ लिखा तो लेकिन मैं उतना कनेक्टेड फ़ील नहीं कर रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तुम अपनी डायरी दिखाओ। जब उसने मुझे डायरी दिखाया तो भाई मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गई क्योंकि उसके डायरी में जो उसके विशेज़ थे वो 3-3 लाइन के विशेज़ थे। और 3-3 लाइन के विशेज़ थे और जितने भी लाइन वो लिख रही थी, वो सारे लाइन्स में, सारे पॉइंट्स में उसके वर्ड्स चेंज करते जा रही थी। वर्ड्स चेंज करते जा रही थी और फिर वो कह रही है कि मैं उतना कनेक्टेड फ़ील नहीं कर पा रही थी जब मैं लिख रही थी। तो मैंने कहा कि तुमने इतने चेंजेस क्यों किए? तुमने एक ही चीज़ को क्यों नहीं लिखा कि हर बार एक ही लाइन, हर बार एक ही लाइन? तो उसका ये कहना था कि जब मैं पहली बार लिख रही थी, तो मुझे लगा कि ये चीज़ छूट गया है, तो थोड़ा-सा और उसे कनेक्ट करने के लिए मैंने कुछ और लाइनें जोड़ दी। तो इस तरह से उसने बहुत सारी चीज़ें जोड़ी, यानी कि अगर उसने 3 टाइम्स किसी चीज़ को लिखा है ना, तो मान लो कि 20 टाइम्स उसके सारे वर्ड्स वगैरह चेंज ही हो गए हैं, जिस वज़ह से वो कनेक्टेड फ़ील नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने उसे समझाया कि इतना लंबा नहीं लिखना होता है। आप सिंपल लिखो, कुछ भी लिखना हो, बस एक पॉइंट पकड़ो जो आपको चाहिए और उसके लिए बस इतना लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये जॉब मिल गई। थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये नया फ़ोन पर्टिकुलर मिल गया। थैंक यू यूनिवर्स मुझे मेरा लाइफ़ पार्टनर मिल गया। थैंक यू यूनिवर्स कि मैं ये एग्ज़ाम पास कर गई। बस इतना छोटा-सा लिखना होता है, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं लिखनी होती है कि वो मान गया तो अब मैं ऐसे कर रही हूँ, वैसे कर रही हूँ, वो सब कुछ नहीं लिखना होता है। जितना हो सकता है बस एक लाइन ऐसा बनाओ जिसमें मुश्किल से 10 वर्ड्स हो, बस इनफ। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है और लिखने के साथ आप उस चीज़ को एन्जॉय करो। उसे बार-बार चेंज मत करो। अगर आप 30 टाइम्स लिख रहे हो तो बस वही चीज़ें रिपिटेटिवली होनी चाहिए। मेरी फ्रेंड्स का एक और कंप्लेन था कि उसने कहा कि अरे यार 33 टाइम्स लिखने में ना मेरे हाथ दर्द कर गया। तो मैं ना थोड़ा ब्रेक ले लेके मैंने लिखा। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप ब्रेक ले रहे हो, अगर आप फर्स्ट टाइम राइटिंग कर रहे हो, आपकी राइटिंग हैबिट बहुत दिन से छूट गई है, तो कोई इश्यू नहीं है। आप आराम से उसे लिखो, लेकिन जैसे ही आप पॉज़ लेते हो, थोड़ा देर रुक जाते हो, तो जब आप अपनी आँखें बंद कर लो। आँखें बंद करके जो आपने लिखा है ना, बस उसे विज़ुअलाइज़ कर लो। जैसे ही आप इस चीज़ को करते हैं ना, तो आपको जो दर्द महसूस हो रहा था अपने हाथों में, वो तो मैजिकली गायब हो जाएगा और आप फिर से रिफ्रेश करोगे और जो अभी एनर्जी थी, उससे भी हाई एनर्जी में पहुँच जाओगे और उसके बाद आप लिखना शुरू करो। तो इस तरह से मैंने उसे छोटे-छोटे टिप्स दिए और उसने एग्ज़ैक्टली इस तरह से चीज़ें की और सच में 3 दिन पूरा होते-होते
उसकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। तो आप भी कर सकते हो इस टेक्निक को यूज़ करके अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी, और अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जा रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।